छुट्टियां पड़ जाएगी तो मैं सबको लेकर के गांव चली जाऊं। तुम भी चलो ना, वो गांव में बहुत ही अच्छा लगता है। तो क्या बोल रहे हैं माँ जी? गांव? हाँ तो और क्या माँ जी, मैं तो मुंबई और गोवा जाने के लिए सोच रही थी और आप है कि गांव जाने की बात कर रही हैं। मैं तो गांव नहीं जाने वाली हूँ, मैं तो जा रही हूँ मुंबई, नहीं तो गोवा जाऊंगी। क्या वो? हाँ तो और क्या माँ जी, मैं कब से इंतजार कर रही थी एक क्रिसमस की छुट्टियां का, और आप है कि गांव जाने के लिए परेशान हो गए। अगर आपको गांव जाना है तो आप आराम से जाइए, लेकिन मैं नहीं जाने वाली हूँ। पर बहू, ये घर को अकेले छोड़ कर कैसे जा सकती है? 2 दिन पहले ही न्यूज़ सुनी थी ना कि सरला के यहाँ चोरी हो गया है। अरे यार, ये तो मैं तो कभी सोची ही नहीं थी। मेरे घर में तो इतने महंगे महंगे सब सामान लगे हुए हैं, घर में अच्छे खासे पैसे भी रहते हैं, और अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मेरे पीठ पीछे घर में चोरी हो गई तो मैं क्या करूंगी? ना 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 ना, ये सही नहीं है। माँ जी, जब आप यहाँ हैं तो मुझे इसके बारे में सोचने की क्या जरूरत है? आप रहेंगे ना माँ जी, तो कोई चोरी नहीं होगा। आप यहाँ आराम से रहिए और मुझे जाने दीजिए। मैं गर्मी से ही सोच रही थी माँ जी कि इस बार ठंडी आएगी ना तो मुंबई और गोवा जाऊंगी घूमने, तो मैं जा रही हूँ माँ जी। बच्चों लोग की छुट्टी भी पड़ गई है तो बच्चों लोग को भी साथ में लेकर के चली जाऊंगी, और आप आराम से इस घर में रह लीजिएगा। अरे बहू, ये क्या बोल रही है? मैं और अकेली इस घर में रह पाऊंगी? ना ना ना, मैं नहीं रह पाऊंगी। देखो बहू, मैं अकेले इस घर में नहीं रहूंगी, मेरे साथ कोई रहेगा ना तो मैं रह पाऊंगी, क्योंकि इतना बड़ा तुम्हारा घर है, मैं इसमें अकेले नहीं रह पाऊंगी। अरे यार, तो मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। याद आया, इनकी बड़ी बहू तो बहुत सीधी सादी गाय है, उनको मैं जैसे बोलती हूँ वैसे सुन लेती है। अरे माँ जी, आप भी ना गजब बातें करती हैं। बड़ी दीदी है ना, बड़ी दीदी को पास जाइए और उनको बोलिए कि चलो मेरे साथ रहने। आ जाएंगी, वो भी नहीं देखी होंगी इतना बड़ा घर। यहाँ देखने को मौका मिलेगा माँ जी, तो ले आइए अपनी बड़ी बहू को अपनी सेवा करवाने के लिए, और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, तो बस बड़ी दीदी अपना घर चली जाएंगी। अरे हाँ बहू, क्यों नहीं, मैं आज ही चली जाती हूँ गाँव, 1 घंटा की दूरी पर तो है गाँव, अभी बड़ी बहू को लेकर के आ जाती हूँ। ठीक है माँ जी, जल्दी लेकर आइए उन्हें। चलो, पतिदेव से तो पूछ लेती हूँ वो जाने के लिए तैयार होते हैं या नहीं। वो तैयार नहीं होंगे तो भी तो उन्हें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला ना, मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। काजल, देखो, मेरा भाई मेरे से कभी भी हेल्प नहीं मांगता है। इस बार मेरे से हेल्प मांगा है तो ऐसे कैसे मैं मना कर दूं? भाई को छोड़ो ना, माँ भी आ गई है तुझे ले जाने के लिए। अरे ऐसा मत करो ना काजल, चली जा, क्या दिक्कत है? आपको नहीं पता है कि पूनम क्या क्या नौटंकी करती है? साथ में तो मुझे चैन से जीने नहीं दी, और अलग होकर के मुझे बोल रही है अपना घर संभालने के लिए। मैं नहीं संभालूंगी उसका घर। साथ में बहुत उसका मैंने कर दिया, लेकिन अब मेरे से नहीं होता। काजल, मेरा भाई ही तो है जो खराब स्थिति में वही मेरा साथ देता है। अब उसका घर में कोई नहीं है, तू जा करके थोड़ा उसके घर में रह लेगी तो क्या दिक्कत है? बता, अगर नहीं जाएगी तो मेरा भाई को कितना बुरा लगेगा। हर समय मेरा भाई मेरा काम आता है। जब भी मैं पैसे के लिए मदद मांगा हूँ, बिना बोले एक झटके में पैसा दे देता है, और तू है कि उसके घर में जाने के लिए इस तरह से हंगामा कर रही है। मैं हंगामा कर रही हूँ? याद है ना, जब हम लोग साथ में रहा करते थे, हमारे बच्चे उसके रूम में चले जाते थे तो कैसे छोटी हमारे बच्चों को अपने कमरे से निकाल दिया करती थी और बोलती थी कि अपने रूम में जाइए, मेरा कमरा गंदा कर देंगे। तरह तरह की बात करती थी। अब क्यों बुला रही है? अरे बेटा, बड़ी बहू कहाँ गई? आ ना बाहर। देखिए, माँ जी चिल्ला रहे हैं, जाकर के माँ जी को बोल दीजिए कि मैं नहीं जाने वाली हूँ। ये आपकी छोटी बहू घूमने के लिए बाहर जा रही है तो मैं उसके घर पे नौकरानी बन करके जाऊं? मैं नहीं जाने वाली हूँ। ना मेरा बच्चा को वहाँ अच्छे से रहने देगी, कुछ भी सामान पहले से ही खराब होगा, और मेरे बच्चे और मैं जाऊंगी ना तो बदनाम कर देगी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं तो कोई हालत में नहीं जाने वाली हूँ। मेरे बच्चे तो जाएंगे ही नहीं वहाँ, क्योंकि मेरे बच्चे से ही उसे नफरत है। देखो काजल, तू कुछ ज्यादा नहीं कर रही है? मैं ज्यादा कर रही हूँ? अरे आप कैसे इंसान है? हर मर्द ना एक ही जैसा होता है। जब पत्नी की तकलीफ होती है तो पत्नी की तकलीफ तो पति को दिखता ही नहीं है, और जब पति के परिवार वालों को कुछ तकलीफ हुआ नहीं कि पत्नी को प्रेशर देना चालू कर देते हैं कि मेरे परिवार वाले को देखो, उसका घर देखो। अरे कैसे हैं आप? उस समय तो पहले बोलते थे कि नहीं मेरी पत्नी जाएगी वहाँ, ना मेरे बच्चे वहाँ जाएंगे। आज आपका छोटा भाई फोन करके बोल क्या दिए कि भैया थोड़ा घर देख लीजिएगा, तो आप तो कूदने लगे वहाँ जाने के लिए। आप भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकती हूँ। अरे बड़ी बहू, दिखाने लगी अपने पति को तरह तरह की बातें। अरे तुम्हारा छोटा देवर थोड़ा सा हेल्प भी तो ले रहा है तुमसे। क्या बोल रहा है कि एक सप्ताह भाभी यहाँ आकर के रह लेती, उसका घर का भी देखभाल हो जाता। अरे वहाँ अक्सर चोरियाँ होती है, चोरियाँ। इसलिए मेरा छोटा बेटा अपना बड़ा भाई से बात किया, और तुम्हारी छोटी देवरानी मेरे से बोल करके भेजी है कि जाइए माँ जी, दीदी को लेकर के आइए। और तू है कि तरह तरह की बातें सिखा रही है अपने पति को। और तू बेटा, तू अपनी पत्नी की बातों में रहेगा, अपना छोटा भाई का तकलीफ तुझे नहीं दिखता है? तकलीफ माँ जी, जरा मैं भी तो सुनूं। यही तकलीफ है ना कि आपकी छोटी बहुरिया जा रही है घूमने मुंबई और गोवा, उसके लिए मैं उसका घर जा करके उसका घर का देखभाल करूं? ये तकलीफ है? अगर उसे जाना ही है घूमने के लिए तो अपने बलबूते पर जाए ना। हम लोग को क्यों वहाँ बुला रही है? हम लोग तो गृह प्रवेश में उसका घर गए थे, तो याद है ना कैसे हमारे बच्चे के साथ आपकी छोटी बहू की थी? भूल गए आप? बहू, तू भी ना कम नहीं है, एक बात को लेकर के बैठ गई है। हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे, अरे शैतानी कर
क्यों माँ जी, क्यों मेरे बच्चों को डांटेगी? अगर वो गलती करते ना तो डांट सकती थी, लेकिन मेरे बच्चे तो गलती भी नहीं किए थे, सिर्फ उसके रूम में चले गए थे, उसके लिए उतना डांटी। और जेठ और जेठानी के बच्चों को डांटना क्या देवरानी का फर्ज है? गांव से एक बार चाची जी की बहू आई थी जो मेरे से बड़ी थी, आकर के किचन में जाकर के मिक्सर खराब कर दिए थे। बस मैंने उन्हें यही बोला था कि बेटा क्या किया आपने? बस इसी में तो आपकी देवरानी मेरे ऊपर लाल पीली होने लगी थी। और उस समय क्या आपने बोला था कि जेठानी के बच्चों को देवरानी की औकात नहीं है डांटने की। तो आज आपकी बहू वही गलती की, उसकी गलती क्यों ढक रहे हैं? देख ले बेटा, यही बोलते हैं घर में औरतें होती है ना, या तो अलगाव करती है या तो साथ लेकर के चलती है। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हमेशा मदद के लिए खड़ा रहता है, लेकिन तुम्हारी ये पत्नी कभी भी साथ नहीं होने देगी। पता नहीं किस कुल खानदान से आई है। एक मेरी छोटी बहुरिया है जो आई है, जो अपने पति को रंग से राजा बना दी है, और ये तुम्हारी पत्नी आकर के तुम्हें क्या कर दी है? अरे माँ रहने दो ना, क्या बात को बढ़ा रही है। चलो बाहर चलो। हाँ, मैं ही तो हूँ जो इन्हें मैं गरीब बनाती हूँ, और आपकी छोटी बहुरिया तो आपका बेटा को रंग से राजा बना दिया है। तो उसको डेली डेली पूजा कीजिए ना माँ जी। मैं हूँ कौन? माँ जी मैं फिर से आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रही हूँ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं नहीं उसे कोई हेल्प करने वाली हूँ। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ माँ जी, प्लीज उसके बारे में कुछ मत बोलिए। आपको यहाँ रहना है तो मैं आपको तहे दिल से स्वागत कर रही हूँ, लेकिन आप बोलेंगे उसके घर जाने के लिए, मैं नहीं जाने वाली हूँ। माँ चलो यहाँ से तुम। देख ले बेटा, तुम्हारी पत्नी के दिमाग में कितना जहर घुला हुआ है। ये देखो जरा, तुम्हारे छोटा भाई से ये गलती है। इतना तुमने अपने बेटे को सिखाई, पता नहीं मेरा बेटा सिखा या नहीं। काजल देखो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। बैग पैक करो और चलो हमारे साथ। मैंने बोला ना, नहीं तो नहीं जाऊंगी। देखो काजल, हमारे घर का अलगाव का कारण तुम मत बनो। माँ वैसे ही जैसे तैसे बातें सुना रही है मुझे। आज मेरा छोटा भाई दिक्कत परेशानी में वही काम देता है, और ऐसे तो करेगी तो कल का मेरा छोटा भाई कोई भी दिक्कत परेशानी में मेरा साथ नहीं देगा। तुम्हारा मायका भी इतना संपन्न नहीं है कि मेरा साथ देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे सुनो। बच्चे लोग इस पर कोई शैतानियां नहीं करेंगे। माँ खुद बोल रही है कि बच्चे लोग को मैं ध्यान दे दूंगी। सही में पति पति होता है, अपने घर वाले का ही होता है। अब तुम अपना बैग पैक करेगी? एक बात मैं आपसे बोल दे रही हूँ, अगर इस बार छोटी ने कुछ ऐसा वैसा किया ना तो मैं उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लूंगी। चाहे आप अपना भाई से बात कीजिए या मत कीजिए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। अरे दीदी आप आ गए, मैं आपका कब से वेट कर रही थी। आप आ गए दीदी, तो चलिए मैं आपको यहाँ का काम समझा देती हूँ। अरे दीदी इधर उधर देख क्या रहे हैं? मेरे किचन में ना सारी महंगी महंगी चीजें रखी हुई है। ओ मिक्सर ग्राइंडर देख रहे हैं ना, पूरे 7,000 के है दीदी। देखिए चिमनी भी लगा हुआ है मेरे किचन में, कुछ भी बनाइए, जरा सा भी तड़का बड़का का स्मेल घर में नहीं आएगा। हाँ दीदी आपको हॉल में मैंने दिखाई ना, सोफा बहुत महंगे हैं मेरे, बुक शेल्फ आपने जो देखा ना वो भी बहुत महंगे हैं। सब पर ना डेली डेली कपड़े से साफ करते जाइएगा। और हाँ, मेरे रूम में जो टीवी लगा हुआ है ना 56 इंच का है, अच्छा खासा रेट में मिला है दीदी, तो उस पर ना थोड़ा ना कॉलिन से साफ कर दीजिएगा सूखे कपड़े से। ऐसे वैसे कपड़े से मत कीजिएगा साफ दीदी। ये आपको मैं दिखाती हूँ किस कपड़े से साफ करना है। आपको समझ में आया ना दीदी? आपको ना समझ में आ गया है। हाँ दीदी थोड़ा मेरे घर को ना अच्छे से ख्याल रखिएगा, ये नहीं भीख मंगो वाला घर है जैसे एक काम किया दूसरा काम छोड़ दिया। जितनी चीजें यहाँ लगी हुई है ना बहुत महंगी आई है, कहाँ कहाँ से जा जा करके ये सब सामान खरीद करके लाई हूँ। थोड़ा ना कपड़े सुखा सुखा करके साफ करते जाइएगा, और आप काम वाली के ऊपर मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि काम वाली ना घर वाले आदमी जैसा काम नहीं करती है। अरे पूनम जब तुम्हें इतनी टेंशन है अपने सामान को, तो क्यों मुझ पर अपना घर छोड़ करके जा रही है? मैं तो अपने घर में ही खुश हूँ, मैं गरीब हूँ, 2 रोटी कम खाती हूँ, लेकिन अपने घर में खुश हूँ। या तो तुम अपना रूम को लॉक करके जाओ, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। माँ जी को मेरे ऊपर छोड़ दो, माँ जी मेरे यहाँ आकर के रहेंगी। अरे क्या बोल रही है बहू? तुम्हें पता नहीं है यहाँ चोरी अक्सर होती रहती है। ये छोटी बहू रूम को लॉक करके चली जाएगी तो इसका महंगे महंगे सामान चोरी हो जाएंगे। हाँ बात तो माँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पहली बार माँ जी मेरी तरफ से बोल रही हैं। तो वैसे भी छोटी बहू मैं हूँ ना, वैसे भी तुम्हारे घर में कोई भी सामान को कुछ नहीं होने वाला है, मैं प्रॉपर ध्यान दूंगी छोटी बहू। तो खूब अच्छे से जानती हूँ, मुझे ये छोटी बहू का घर बहुत अच्छा लगता है, यहाँ कितना ऐशो आराम है मेरे लिए। और वहाँ बड़ी बहू के घर में मैं जाऊंगी, जरा सा भी रहने का इच्छा नहीं होती है मुझे। यहाँ तो मस्ती ही मस्ती है। छोटी बहू चली जाएगी घूमने के लिए, 1 सप्ताह इस घर में मैं रानियों के जैसा राज करूंगी। बड़ी बहू तो है ही है सारे काम करने के लिए। ठीक है माँ जी? हाँ बहू ठीक है ठीक है, तो मैं चली पैकिंग करने माँ जी। हाँ बहू जा जा आराम से पैकिंग कर, यहाँ का टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। जैसे जैसे बोली है ना बड़ी बहू को काम करने के लिए, बड़ी बहू भी बिल्कुल वैसा ही काम करेगी। लालची सास, इनके चक्कर में ही मेरी हर जगह बेइज्जती होती है। दूसरा तरफ मेरा पति, इनका तो मुंह खुलता ही नहीं है, सिर्फ अपना छोटा भाई का आगे पीछे चलना, खुद का काम तो आगे बढ़ता नहीं है, और दोस्त मेरे मायके वाले पर और मुझ पर लगाते हैं। बड़ी बहू। हाँ माँ जी बोलिए। तो ना आज मेरा पसंद का खाना बना देना, बहुत दिन हो गए वो मेरे पसंद का खाना खाए हुए। और छोटी बहू के यहाँ आई हूँ ना तो पता नहीं ये विदेशी तरह के क्या क्या खाना खाते रहती है, और मुझे समझ में नहीं आता है। तो मेरा
जी माँ जी। हेलो, दीदी साफ सफाई कर लिया आपने? हाँ कर लिया है। दीदी कॉलिंग से साफ करना है, सूखे कपड़े से, कुछ और से तो नहीं ना साफ किए? नहीं पूनम, जैसे तूने बताई थी ना वैसे मैं कर रही हूँ। दीदी मुझे तो विश्वास नहीं होता, आप ना एक बार वीडियो कॉलिंग करके दिखाइए मुझे, मैं आपके पास अभी वीडियो कॉलिंग कर रही हूँ। सही में मेरी देवरानी से तो मेरा दिमाग ही चिड़चिड़ हो गया है। जब से ये गई है तब से बार बार कॉल कर रही है, मुझे वीडियो कॉलिंग पर दिखाइए कैसा आपने साफ किया, कैसे घर को रखा। ये तो मुझे पागल ही बना कर रख दी है। इससे कॉल आने लगा। अब ना मजा है, अब लग रहा है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। जब से छोटी बहू गई है तब से इस घर पर मेरा ही राज चल रहा है। ये तो मैं शुरू से ही सोचती थी, एक छोटी बहू थी कि सारे काम में मुझे लगा कर रखती थी, माँ जी ये कर लीजिए, माँ जी वो कर लीजिए। लेकिन जब से मेरी बड़ी बहू यहाँ आई है ना तब से मुझे एक काम नहीं करने दे रही है। मैं रानियों महारानियों के जैसा राज कर रही हूँ, राज। मेरा हुकूमत चलता है इस घर पर। मैं जो सोच करके आई थी ना वो आज मेरा मन मुताबिक पूरा हो रहा है सपना। कोई बात नहीं, छोटी बहू तो थोड़ा अपनी सहेलियों के सामने मुझे डांट देती है, शर्मिंदा कर देती है। कोई बात नहीं, बड़ी बहू तो उतना सेवा करके मेरा सारा टेंशन खत्म कर दी। कितनी मस्ती है, आराम से सोफे पर लेट करके टीवी देखना अपना मन मुताबिक। छोटी बहू तो अपना मन मुताबिक मुझे कभी टीवी देखने ही नहीं देती थी। हेलो, अरे दीदी मैं आपके पास कब से फोन कर रही हूँ, फोन कहाँ रख देते हैं? अरे पूनम वो बाथरूम धो रही थी ना और मोबाइल हॉल में रखा हुआ था, मुझे सुनाई नहीं दिया। माँ जी टीवी देख रहे थे, उस कारणवश मुझे सुनाई नहीं दी मोबाइल का रिंगटोन। और बताओ सब ठीक है ना? हाँ वो तो ठीक ही है। ये माँ जी ज्यादा टीवी देखने लगे हैं क्या दीदी? वो नहीं, वो खाते समय देख लेते हैं और बस, और कुछ नहीं। मैं जान रही थी कि माँ जी तो चैन का नींद लेंगे। अगर उधर चोरियां नहीं हुई होती ना तो ये माँ जी को तो मैं अपनी जेठानी के घर ही भेज देती। पता नहीं ये माँ जी मेरे यहाँ क्यों चिपकी रहती है। कुछ बोल रही है क्या छोटी? नहीं नहीं दीदी, मैं तो ये पूछ रही थी ना कि आज आपने अच्छे से सफाई किया ना बाथरूम वगैरह? और आपके बच्चे लोग कहाँ हैं? कहाँ रहेंगे छोटी, घर में ही रहेंगे? हाँ तुम्हारे सामान का वो हाथ नहीं लगाते हैं, जहाँ मैं उन्हें बोली हूँ बैठने के लिए वहीं बैठते हैं, खाते पीते हैं और अपना बाहर जा करके खेल करके आते हैं। चलिए ठीक है दीदी, टेंशन मत लीजिए, मैं 2-3 दिन में ही घर वापस आ रही हूँ। ठीक है। ये देवरानी ना पता नहीं क्या हो गया इसे, जब से गई है तब से कितनी बार फोन कर दी है। अरे जब इतना इसे घर से लगाव था तो ये छोड़कर गई ही क्यों घर? जाना ही नहीं चाहिए था। बहू अपने लिए कॉफी नहीं तो चाय ही बना लेती। नहीं माँ जी मुझे चाय और कॉफी पसंद नहीं है। शादी करके आई थी घर में तो चाय तो तुम्हें बहुत पसंद थी, ऐसा क्या हो गया कि इतने दिनों में चाय की भी लत छूट गई? हाँ माँ जी, वो समय के अनुसार सब लत छूटते रहती है और आते भी रहते नहीं लत। माँ जी, दीदी, छोटी बहू आ गई क्या बहू? वाह माँ जी, आपका तो अलग ही ठाट है। छोटी अब आ गई ना तुम, अब मैं जा रही हूँ अपना घर, अब तुम अपना घर संभालो। हाँ दीदी क्यों नहीं, इतने दिन तो आप अपने घर से दूर रहे ना, आपको भी अपना घर को याद आता ही होगा, जैसे कि मुझे इतने दिनों में मेरे घर की याद आई। ठीक है दीदी, अब मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, अभी अभी आई हो तो आप तो खाना बना कर रख ही दिए होंगे। हाँ छोटी, खाना बना कर रख दी हूँ, अब मैं जा रही हूँ अपने घर। ठीक है दीदी बाय। सबको समय मिलना चाहिए घर पर राज करने के लिए, और समय तो मिल ही जाता है कितने लोगों को। वाकई में पूनम, भाभी ने तो घर को बिल्कुल चमका दिए हैं। ऐसे तो तुम्हारी काम वाली भी नहीं घर को साफ सुथरा रखती है। हाँ तुम ना फालतू में टेंशन ले रही थी, एंजॉय कम की लेकिन टेंशन ज्यादा ली कि घर को दीदी कैसे साफ सुथरा रख रही होंगी। वो तो गांव के घर में रहती है ना तो उनको उतना नॉलेज नहीं होगा। देखो कितनी अच्छी भाभी तुम्हारे घर को मेंटेन करके रखी थी। पूनम भूख बहुत जोरों की लगी है, खाना परोसो ना। ठीक है चलिए मैं आ रही हूँ। इस जेठानी के जाने के बाद ना सबके मुंह पर जेठानी जी का ही नाम है। मेरी बहू बहुत अच्छा घर को ख्याल रखी, और देवर बोल रहे हैं कि भाभी तो चमका दी है घर को। मैं तो इन लोगों को बातें सुन सुन करके थक गई हूँ, मुझे तो अपनी जेठानी से ईर्ष्या हो रही है। मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। दीदी क्या हुआ पूनम, इतनी सुबह सुबह आप हरकतें ही वैसे किए हैं तो आना पड़ा मुझे सुबह सुबह। मैं भला ऐसा क्या कर दी पूनम? दीदी आपको मेरे घर को देख करके नीयत फिसल गई ना? आपको जब इतना लालच लग रहा था आप मेरे से मांग लेती, चुराने की क्या जरूरत थी? ऐसा भला मैंने क्या चुरा लिया तुम्हारे घर से? मेरे सोने की चेन थी, याद है ना? मेरे पति ने वो गिफ्ट दिए थे सालगिरह पर, उस पर तो आपको उसी समय से लालच आ गई थी, तभी तो उस चेन को इतनी बड़ाई कर रही थी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो चेन आपने ही चुरा करके ले आए अपने घर में। कैसी बात कर रही है पूनम? भैया मैं सही बोल रही हूँ, ये दीदी ना एक नंबर की लालची है। वो तो मैं जानती थी लेकिन चोरनी भी निकली, वो तो मुझे आज पता चला है। बस करो पूनम, मैंने तुम्हारे घर से एक सुई का धागा तक नहीं ली हूँ और मुझे तुम चोरी का इल्जाम लगा रही है। देखा ना, आपने तो मुझे बहुत गुस्सा करके यहाँ से भेजा था, इसके घर देखभाल करने के लिए नौकरानी बना करके भेजा था। क्या हुआ? क्या आपकी बहू मुझे बदनाम कर रही है? मेरी बेइज्जती होने में आपको बहुत आनंद मिलता है ना? मैं बोला था ना कि मैं नहीं जाऊंगी, उसके बावजूद भी भेज दिए मुझे। अब
हाँ पूनम, अब बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। मुझे सुना रहे हैं? अपनी भाभी को बोलना नहीं है, सीधे मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं। को पता भी है आपकी भाभी ने क्या किया है? मुझे सब पता है, मेरी भाभी चोर नहीं है। देखो, इसी चैन की बात कर रही हो ना तुम? दिखा तुझे, जो रात में तू नौटंकी कर रही थी ना, मैं सोया नहीं था, मैं छुप छुप करके देख रहा था कि तू कर क्या रही है। ये चेन अलमीरा में रख दी और सुबह होकर के तू हंगामा कर दी घर में कि आपकी भाभी ने चेन चुरा करके लेकर के चले गए। फिर जब याद आया ना, जब मैं अलमीरा चेक करने गया ना, तो ये चेन मुझे वही मिला। अरे बहू, इतना भी मत गिरो, और गिर गई है तुम। मेरी का इतना घमंड मत दिखाओ। बिना प्रमाण के किसी पर दोष न लगाओ। झूठा आरोप न केवल रिश्तों की मिठास खत्म करता है, बल्कि सच सामने आने पर आरोप लगाने वालों को शर्मिंदा ही होना पड़ता है, जैसे तू हो रही है। पूनम, मैं तुझे अपनी छोटी बहन समझता था। तेरी पत्नी लाख मना करते गई, लेकिन मैंने इसका एक भी नहीं सुना और तुम्हारे घर पर ला कर रख दिया। इन कारणों से काजल तुम्हारे घर जा नहीं रही थी। मेरी पत्नी सही बोला करती थी कि पूनम जैसी दिखती है वैसी नहीं है। आज मुझे समझ में आ रहा है। बहू, अरे वो तुम्हारी जेठानी है। अरे जेठानी का लिहाज कर लेती ना। जेठानी है तो क्या माँ जी? क्या आज बहुत आपको अपनी बड़ी बहू को चिंता हो गई? इतना चिंता है तो आप अपनी बड़ी बहू के यहाँ रहते क्यों नहीं है? मेरे घर क्यों रहते हैं? तुम्हारी ये गलतफहमी दूर कर देती हूँ। अब से मैं तुम्हारे घर नहीं रहने वाली हूँ। अब मैं अपनी बड़ी बहू के घर रहूंगी। बहुत तुम्हारा नौटंकी शैली, वहाँ जितना रही नहीं उतना तो तुम मुझे अपनी नौकर बना कर रखी थी। जब मेरी बड़ी बहू उस घर में रहने आई ना, तब मुझे पता चला कि मेरी क्या अहमियत थी और तूने क्या मुझे बना रखा था। मुझे अब तुम्हारे ऐशो आराम से लालच नहीं है। जहाँ मुझे थोड़ी दो पल का आराम मिले, दो मीठे बोल बोले ना, मुझे वही रहना है। तुम्हारे घर में नहीं रहना है, बिल्कुल भी नहीं रहना है। देखी ना पूनम, देखी ना, तुम्हारी ये लालच है और ये जलन कहाँ तुम्हें लाकर पटक दिया। ये बहुत अमीरी का घमंड है ना, ये अमीरी का घमंड ना अपने पैसों से दिखा। अब तो मैं तुम्हें 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देने वाला हूँ। तुमने क्या कर दी? अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। देवरानी जी, आज से मेरा और आपका रिश्ता खत्म। आज के बाद आप मेरे से कोई भी मदद लेने की उम्मीद मत करना। आपका हो गया ना, तो चुपचाप से अपना चैन लो और जाओ अपना घर। बहू, मुझे माफ कर दो। आज से पहले ना जाने मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या गलत व्यवहार किया। सबके लिए माफी मांग रही हूँ बहू। क्या तुम्हारे घर में मेरे लिए थोड़ा सा भी जगह है? अजी, आप बिल्कुल ऐसा मत बोलिए। आपका ये घर है, आपका बेटा का घर है। आप यहाँ रहने के लिए मेरे से ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मामा, ये सब गलत सलत बातें दिमाग से निकाल दो। लेकिन हाँ, अब यहाँ आ गई है तो यहीं रहो। वहां वापस छोटे के घर में जाने की तुझे जरूरत नहीं है।